पूरा देश कोरोना वायरस से परेशान है। वहीं हरियाणा के जींद में भी कोरोना का कोहराम जारी है। बता दें कि यहां 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमओ जय भगवान जाटान के मुताबिक जींद में 30100 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जींद में बरसा कोरोना का कहर। पहले 12 मामले थे, अब टोटल जो है 15 मामले सामने आए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जींद के जो सिविल सर्जन जय भगवान जाटान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह के हालात जो है जींद के अंदर हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के हालात जींद के अंदर बने हुए हैं? टोटल कितनी टेस्टिंग आपने की है, सैंपलिंग की गई है, क्या कहना चाहिए? अभी जो हमारे पास कल रिपोर्ट आई थी उसमें 3 पॉजिटिव और केस निकले हैं। जो हमारा 2 दिन पहले घसोकला का एक युवक था 26 वर्षीय है, तो उसके परिवार में ही जैसे उसकी दादी, उसकी माँ और उसके परिवार का 11 साल का बच्चा वो पॉजिटिव निकले हैं। तो इस तरह से हमारे जींद जिला के अंदर 15 एक्टिव केस हो गए हैं। और जो सैम्पलिंग का जैसे आपने पूछा है, तो हमारे पास लगभग 3100 लोगों की सैम्पलिंग हुई है और इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं 2514 की रिपोर्ट आई है और 578 की रिपोर्ट जो है अभी पेंडिंग है। हमारे पास पिछले 24 घंटे में जो सैम्पलिंग की रिपोर्ट आई है वो 671 लोगों की आई है। तो सबसे अच्छी खुशी की बात है कि लगभग 700 लोगों की रिपोर्ट आई है और वो सबकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव निकली है। तो अभी जो 1828 लोग हैं जो अभी हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं, जिनका 28 दिन का टाइम पीरियड जो है ऑब्जर्वेशन का पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमारे ज़िले में अभी खतरा बरकरार है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव निकले हैं, तो हमें अपने घर के अंदर ही जितने भी मेंबर हैं घर के अंदर 2, 3, 4 जो भी मेंबर हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। एक ही कमरे में जैसे हम कई बार टीवी देखते हैं, इकट्ठा खाने खाते हैं, कई बार खेलने भी लग जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी को अभी बंद रखें। घर के अंदर रह के भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और जो है घर के अंदर भी मास्क पहन के रखना है, तभी हम इसे कोरोना से बच सकते हैं। सर, जो 3 सब्जी वाले मिले थे उनसे किस तरह देखते हैं आप? कितने लोगों की और सैंपलिंग की गई है जो उनके साथ अटैचमेंट थे? जो हमारा एक ये जो सब्जी मंडी से मिले थे, हमारे 3 केस मिले थे, तो उसके बाद हमने जो सब्जी मंडी नरवाना, उचाना और जींद के अंदर उनकी सैंपलिंग की है। तो जितने भी लोग पिछले 3 दिन से एग्रेसिव सैंपलिंग की है हमने, और करीब इसमें हमने सभी मिला के करीब 600 लोगों की सैंपलिंग की है। तो उनमें से 50% की रिपोर्ट्स आ गई है और 50% की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। तो सर, लोग कैसे इस चीज़ से बचे? जैसे 15 मामले सामने आए हैं, तो बड़ी जो है लोग कैसे लापरवाही ना करें, क्या कहना चाहिए? अभी जैसे प्रशासन की तरफ से सुबह से शाम तक जैसे लॉकडाउन अभी खोल दिया गया है, तो इसमें लोग कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर ही निकलते हैं तो बहुत इमरजेंसी में निकलें, और निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म है, मास्क पहन के, गोगल्स पहन के, और कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना होने दें। तो अभी हमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो साथ वाला ज़िला सोनीपत है वो रेड जोन में है, और अगर हमारे केस बढ़ते हैं तो हम भी रेड जोन में आ सकते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। अगर कोरोना से बचना है तो सावधानी बहुत ही ज़रूरत है। बिल्कुल, सीएमओ साहब का साफ तौर पर यही कहना है, अगर कोरोना से बचना है तो सावधानी बेहद ही ज़रूरी है, और अगर घर में भी आप रहते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।